ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। मैं इंडियन ट्रैवल गर्ल स्वागत करती हूँ आप सभी का साईं की नगरी शिरडी में। दो बजे निकले थे घर से वापी से, और अभी कितना बजा है? 4:30 बजा है। अभी नासिक पहुंचने वाले हैं और ये रास्ते पूरे पहाड़ों को कोर के बनाए हुए हैं, पहाड़ों के बीच में से 2-3 पहाड़ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अभी बाकी बच्चे पहाड़ क्रॉस करेंगे, तब जाके नासिक पहुंचेंगे। एक्चुअली जाने का प्लान तो हमारा नासिक का ही था, लेकिन गाड़ी हमारी शिरडी की ओर चल पड़ी। साईं का बुलावा जब आता है तो भला कौन किसी को रोक पाता है। बीच रास्ते में एक आंटी स्ट्रॉबेरी बेच रही है। देखिए, ये ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी है, 30 रुपीज़ की 250। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। ऐसे फ्रूट्स हमको सिटी में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन बड़े ही पेस्टिसाइड्स वाले होते हैं और रास्ते बड़े ही लुभावने हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है एंड पहाड़ों के बीच में से हमारी गाड़ी जा रही है, तो बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है। सिटी की भीड़ भाड़ से दूर, सिटी के पॉल्यूशन से दूर, एकदम नेचुरल जगह पे जैसे आ गए हैं वैसा लग रहा है। ये सब ऐसा क्षेत्र है जहाँ से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता की चरण रज घिरे हुए हैं। क्योंकि भगवान राम जब चित्रकूट से श्रीलंका की ओर जा रहे थे, तब महाराष्ट्र में से ही पास होके गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारी राम वनगमन मार्ग की सर्किट्स हैं। देखिए, ये सूरज अभी दिख रहा है। थोड़ी देर में हम ये पहाड़ को क्रॉस करेंगे तो सूरज पहाड़ की छाया में आके दिखना बंद हो जाएगा। देखिए, ये सूरज दिखना बंद हो गया। सूरज के ढक जाने से बारिश के मौसम जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। शाम ढल चुकी है और हम शिरडी पहुंचने की तैयारी में हैं। देखिए, 7:45 हो गए शाम को और शिरडी पहुंच गए हैं। और ये जो है वो द्वारावती भक्त निवास है, जो कि मंदिर की धर्मशाला है। यहाँ पे हमने रूम बुक किया है। यहाँ पे 24 आवर्स चेक इन चेकआउट है एंड 500 रुपीज़ चार्ज है। तो आप भी कभी यहाँ पे आए तो इस धर्मशाला में रुक सकते हैं। फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी धर्मशाला है एंड मंदिर की धर्मशाला होने की वजह से बहुत ही नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी है। दूसरी भी मंदिर की धर्मशाला है, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ती है। यहाँ से मंदिर एकदम पास में पड़ता है, तो ये अच्छी रहेगी। ये चार्जेस का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, एसी, नॉन एसी। 3-4 फ्लोर है, तो बहुत सारे रूम्स भी अवेलेबल है यहाँ पे एंड रहने की काफ़ी अच्छी सुविधा है। और ये हमारा रूम है, तो 3 बेड थे, हम तो 2 लोग ही थे। तो अगर आप फुल फैमिली 4 लोग भी होंगे ना, 4 लोग, तो एक एक्स्ट्रा गद्दा लेके जो कि 50 रुपीज़ में आ जाएगा, ये एक 500 वाला रूम बुक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे रात को 9 से 10 बजे के बीच में।
लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मोबाइल वगैरह सब रूम पे छोड़ के जाएंगे एंड इसलिए वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो ये रूम के दृश्य है, बड़ा नीट एंड क्लीन रूम। दर्शन करने के बाद हम लोग खाना तो लेके आए हैं घर से, तो वो खाएंगे, डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सुबह में। गुड नाइट एवरीवन। तो सुबह हो गई है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर और मार्केट की ओर, थोड़ा घूमेंगे इधर उधर। नाइट में हमने एक होटल में से इडली संभाल लिया था, जो कि बहुत ही घटिया था। इडली पूरी कच्ची थी और एकदम लो क्वालिटी की थी। तो ये वो भोजनालय है, आंध्रा भोजनम करके उसका नाम है, कभी उसमें मत जाइएगा। बहुत ही घटिया इडली थी, पूरी कच्ची, और उन लोगों को पता था, फिर भी उन लोगों ने वैसा पैक करके दिया था। मैंने सुबह में जाके बोला तो वो हंसने लगा, जो वेटर था वो हंसने लगा, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने जानबूझ के ऐसी इडली रखी थी। तो मैंने बोला उन लोगों को कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों के होटल के रिव्यू डालूंगी, आंध्रा भोजनम याद रखना, कभी मत जाना। तो अभी हम लोग टेंपल की ओर जा रहे हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले हो तो गेट नंबर 4 पे ही आपके चप्पल उतारिए, ये मैं आपको प्रीफर करती हूँ। गेट नंबर 4 से आप सीधे सीधे जाएंगे तो एक दुकान आएगी। मैंने मेरी सारी शॉपिंग वहीं से ही की है और बाकी दुकानों से काफ़ी रिजनेबल रेट में वहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं। तो यही वो दुकान है, ये भैया है, काफ़ी रिजनेबल रेट में सब चीज़ें देते हैं। मैंने मेरी मम्मी के लिए बक्कल लिया बालों में लगाने के लिए, एक नेकलेस लिया मराठी स्टाइल का, ट्रेडिशनल मराठी स्टाइल का एक नेकलेस लिया जो कि 50 रुपीज़ में आया। मम्मी का बक्कल 80 रुपीज़ में आया। एंड मराठी वाली जो नाक में पहनने की नथ होती है वो ली, वो भी बाकी दुकानों में 60 रुपीज़ में मिल रही थी, यहाँ पे 30 रुपीज़ में मिली। नेकलेस भी बाकी सब जगह पे 120 में मिल रहा था और यहाँ से मुझे मिल गया 50 रुपीज़ में। तो काफ़ी रिजनेबल रेट की दुकान है ये। तो आप भी कभी आए तो गेट नंबर 4 से सीधे सीधे चले आइएगा। ये भैया है दुकान वाले। मैंने एक बूढ़ी अम्मा से एक रुद्राक्ष लिया था 10 रुपीज़ का। तो मैं सोच रही हूँ कि ये भैया से पूछ लूँ कि यहाँ के रुद्राक्ष असली होते हैं या नकली। वैसे नकली भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अम्मा बहुत गरीब थी। इधर से आता है ना खाने का रवा और आटा आता है। इसको रवा आटा मिक्स करके इसका साटे रहता है, उसको वो तो क्या एक बुद्धि थी ना, तो 20 रुपये वो 10 रुपया, तो वो ऐसे ही देने के लिए छोड़ दो। डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, 10 गरीब दे हाँ महंगा तो नहीं। नहीं नमक के तो साइड उधर ही मिलता है क्या? और वो झाड़ पे लगाया रहता है तो 50 रुपये। बराबर नहीं, वो तो ऐसे ही 10 रुपया गरीब था तो देखिए अब मंदिर की ओर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। पास ही सभी नेसेसरी है, पास फ्री में मिल जाता है। तो हर एक पर्सन को पास लेके फिर इस लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अभी लाइन नहीं है, जो कि कुछ भी भीड़ नहीं है, आराम से दर्शन कर सकते हैं मंदिर में जाके। बाकी तो घंटों घंटों भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हमने तो रात में दर्शन कर लिए थे, इसलिए अभी वहाँ पे नहीं गए। अभी नाश्ता लेने जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर का नाश्ता 5 रुपीज़ में मिलता है, 5 रुपीज़ में। उसमें कुछ 4 पूरियाँ और एक सब्जी होती है। ऐसे हमने तो कितने 4 पैकेट लेने हैं, तो अभी नाश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। नाश्ता आपको जो एंट्री के सामने एक गेट जैसा है वहाँ पे मिल जाएगा। किसी को भी पूछेंगे आपको बता देंगे।
मंदिर का नाश्ता अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए मैं वही प्रिफ़र करती हूँ, जिससे कि ट्रैवलिंग में हेल्थ बिगड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो खाने पीने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हम मंदिर का नाश्ता लेने गए और ये लाइन है उनकी। शॉपिंग कर ली, नाश्ता ले लिया, अब होटल में आके चेकआउट करना है हमें। चेकआउट करेंगे और फिर सर्वतीर्थ जटायु मंदिर जाने के लिए रवाना होंगे। तो अब आ गए होटल पे, खाना थोड़ा खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, ब्रेकफास्ट, उसके बाद चेकआउट कर लेंगे। तो चेकआउट कर दिया है और साईं की नगरी शिरडी को अलविदा कह के हम सर्वतीर्थ जाने के लिए निकल पड़े हैं। अभी हमको जाना है ताकेत, जो कि शिरडी से अप्रॉक्स 99 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ पहुँचने में 2 से 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। शनि सिंगणापुर मुझे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ जाने जाऊँगी तो ये मेरा जटायु मंदिर मिस हो जाएगा। अभी 10:15 हुई है मॉर्निंग में, 10:15 AM। तो ये बीच में एक बहुत ही अच्छा पहाड़ जैसा दिख रहा है, पवन चक्कियाँ घूम रही है, लगता है कोई अच्छी सी प्लेस आने वाली है। गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप दूसरों को देख देख के प्लेसेस मत डिसाइड कीजिए। आप अपने इंटरेस्टेड प्लेसेस पे जाइए। जैसे कि मैं शनि सिंगणापुर नहीं जाऊँगी, मेरा इंटरेस्ट वाला प्लेस जटायु मंदिर है, जो कि राम वनगमन मार्ग में आता है, तो मैं वहीं पे ही जाऊँगी। तो ये भेड़ बकरियाँ, पवन चक्की, बड़ा ही रोमांचक नज़ारा था। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लिया मैंने और यहाँ पे थोड़े फ़ोटो वोटो खिंचवाए, रिकॉर्डिंग किया। ये देखिए चरवाहा है जो कि भेड़ बकरियाँ चरा रहा है, बड़ा ही एकदम गांव का एटमॉस्फेयर है। एंड मैंने यहाँ पे काफ़ी वीडियो शूट्स किए, फ़ोटोग्राफी की, बड़ा ही मज़ा आया। किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिल पे पहुंचने से पहले तो बीच बीच में जो सफ़र का जो मज़ा होता है ना, वो बड़ा ही अनोखा होता है। तो उस मज़े को लूटना ही लूटना चाहिए। तो रास्ते में बड़ा मज़ा आ गया। ये वाला लोकेशन बहुत ही बढ़िया था। फिर वापस हम चल पड़े पवन चक्कियाँ देखने। थोड़ी पास से पवन चक्की देखनी थी, इसलिए वो पीछे का जो रास्ता था वहाँ से गाड़ी ले जाने लगे थे। तो शिरडी की इस यात्रा का टोटल एक्सपेंस जो हुआ है वो है 915 रुपीज़, 915 रुपीज़ हुए हैं। गाइस, मैं बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग करती हूँ। जो बड़ी बड़ी होटल्स होती है जिसमें टीवी होता है, एसी होता है, मैं नहीं स्टे करती उन सब में, क्योंकि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आई हूँ। होटल के बंद कमरे में बैठ के टीवी देखने और एसी की हवा खाने नहीं आई हूँ। मुझे नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल हवा अच्छी लगती है। और फूड भी मैं सिंपल ही खाती हूँ और सिंपल लाइफ जीना मेरा फंडा है। बीच रास्ते पे ये सफ़र का मज़ा लेने के बाद हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े, जो कि काफ़ी दूर है। तो आप भी ऐसे ही देखते रहिए, मिलते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल इंडियन ट्रैवल गर्ल पे, याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत,
हमारी गौ माता की रक्षा कीजिए और हमेशा भारतीय होने का गर्व महसूस कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।